नो, मैं बहुत अच्छा हूँ, एक ये अहंकार रहता है। और दूसरा आदत पड़ी हुई है गलतियाँ ढूंढने की, टोकने की, सुधारने की। वही परेशानियाँ यहाँ भी आती हैं। बड़ी सीधी सिंपल सी बात है, और किसे नाल तैनू की तू अपनी तोड़ निभा ले। अगर हम माता के दरबार में जाते हैं, उधर हमारा भैरों से क्या प्रयोजन है? हम माता का दर्शन करके आ जाते हैं, भैरों से हमारा कोई लेन देन ही नहीं होता है। यहाँ भी आओ, जिस प्यारे से लेन देन करना है उसी से करो ना। भगवान से फुर्सत कैसे पाते हो जो दुनिया को देखते हो? मुझे तो यही नहीं समझ आती बात। फुर्सत मिलती है, तुम अपने भगवान से फ्री कैसे हो जाते हो? एक तरफ कहते हो इतना प्यार, इतनी मौज, इतना आनंद, उसी में डूब जाओ ना। जिसके लिए आए हो कम से कम उसको तो पूरा पालो। बाकी सारी बातें तो एक तरफ हैं। अब अगर मानवीय स्वभाव ढूंढने बैठे हैं ना, तो आपको अवतार में भी मिल जाएंगे। उसमें कौन सी बड़ी बात है? एक मानवीय विकार की बात हो रही है कि अगर गुरु को भी कभी साधारण करके कोई देख ले। मान लो आप लोग तो चलो श्रद्धा लेके आए, दुनिया के साधारण लोगों की बात करें तो मानवीय विकार तो लोग वहाँ भी ढूंढ लेते हैं। आज कृष्ण की लीला का रहस्य आप लोग समझ गए हो, लेकिन दुनिया में कई लोग हैं जिनको कृष्ण से प्रेम की जगह नफरत है। उनको अच्छा नहीं लगता कृष्ण अवतार। तो मानवीय विकार तो कहीं भी मिलेगा ना। आज कोई भी सोने का गहना बिना खोट के तो घड़ा नहीं जाता। तभी आपका सोना होता है 22 कैरेट। 24 कैरेट के गहने नहीं बनते, 22 कैरेट खोट मिलाना पड़ेगा। तो जब किसी ने शरीर धारण किया है ना, इसमें मानवीय विकार हो सकते हैं। हमें सबको तत्व दृष्टि से देखना है। तत्व दृष्टि भी ना समझ आए तो ऐसा प्रीतम दियाँ सखियाँ ने, अरे प्रीतम की सखियाँ हैं, इनमें दोष कैसे हो सकता है? भगवान के भक्त में दोष कैसे हो सकता है? इस तरह से अपने मन को हम क्लीन और क्लियर रखें। हम क्यों फुर्सत पाते हैं बेकार की बातों में पढ़ने की? अब आप लोगों को मिल जाते हैं लोगों के दोष, हमें तो नहीं मिलते। हम चाहकर भी नहीं किसी को दोषी बना पाते। भाई ठीक है, हर एक लगा हुआ है और समय से सबके अंदर चेंज आ भी रहा है, ऐसी बात तो नहीं है। और फिर एक बात और समझो, ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे गलत दिख रहा है वो गलत ही हो। पर अगर कोई मेरे अनुसार नहीं है तो मेरा मन उसको गलत कह रहा है ना, तो दृष्टिकोण मेरा गलत हुआ, नज़र मेरी गलत हुई। क्या पता अगला अपने वे से ठीक हो, अगला अपने तरीके से सही चलता हो। कोई बड़ी बात तो नहीं है। हमारा मन भी तो सबको अपने तरीके से आंकता है ना। तराजू हमारे हैं, तौल हमारे हैं, और हम दोष देते हैं दूसरे लोगों को। लेकिन सही बात तो ये है कि जब हम किसी को भी आत्म दृष्टि से देखते हैं, प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, तो हमें उसका कोई विकार नहीं नजर आता है। प्रेम वाली दृष्टि हो ना, प्रेम की भावना हो, सब मेरा अपना आप ही तो है, सब रूपों में मेरा भगवान ही तो है। जब प्रेम बहना शुरू होगा तो उसमें विकार सबके खत्म हो जाएंगे। विकारी से विकारी भी क्यों ना आ जाए। एक संत से पूछा, अगर आपके यहाँ वैश्या आ जाए, क्या आप उसको भी स्थान दे दोगे? संत बोला, हाँ दे देंगे। बोला, इतने श्रेष्ठ लोगों में आप वैश्या बिठा दोगे? बोला, वैश्या कौन सी ज्यादा बुरी है? 5 विकार सबके अंदर हैं। उन 5 विकारों में सबके अंदर कोई ना कोई विकार हावी होता है। किसी को क्रोध, किसी को लोभ, किसी को मोह, वैश्या को कामना हावी है। और उसके बाद भी वो सच्ची है, स्वीकार तो कर रही है कि हाँ मैं इतनी बुरी हूं। अब दुनिया के लोग तो अंदर दोष लेके
बाहर दिखावा कितना अच्छा करते रहते हैं। बोला मैं तो एक वैश्या को भी स्थान दे सकता हूँ। तो मंदा किसनु आखिए, है ही करतार। एक प्रेम की नज़र बनाओ, बुरा कोई भी नहीं है। सबके लिए अच्छी भावना, अच्छे विचार, अच्छी फीलिंग्स, ये आपको खुद को बहुत ऊंचा उठाएंगे। पर चिंतन से बड़ा दोष कोई नहीं है। बहुत बड़ा दोष है पर चिंतन। और फिर कोई भी कर्म आपको दिख रहा है, पता नहीं अगले की कौन सी मजबूरी उसको करा रही है। क्या पता वो भी उठना चाहता हो लेकिन मन के वश हो बेचारा। क्या पता जो हमको दिख रहा है वो सही भी है या हमारी सोच है इस तरह की। बात तो बहुत सारी हो सकती है ना, लेकिन अनुभव एक बात कहता है कि जब हृदय में प्रेम आ जाता है तो दोष निवृत्त हो जाते हैं। क्योंकि प्रेम का पहला गुण है वो आपके अंतःकरण को पवित्र करता है। उसके बाद आपकी नज़र सबके लिए अच्छी हो जाती है। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ दोष नहीं होते हैं। आपने अभी बात बोली, गुरु ने मुझे भी दोषों सहित बिठाया। सच्चाई ये है, गुरु ने आपको अपना आप जान के बिठाया। दोषों सहित कोई किसी को स्वीकार नहीं कर सकता। दोष भुला दिए तो स्वीकार किया। अनुभव की बात ये है। हाँ, वो एक अलग बात है, अपने अंदर एक फीलिंग आती है, एक महसूस होता है अंदर से कि मैं तो कैसा विकारों में सना हुआ गया था, मैं तो कैसे दोष लेके गया था। भाई मुझे गुरु ने विकारों सहित बिठा लिया, ये एक फीलिंग हमारे अंदर है। पर गुरु का दृष्टिकोण समझो, गुरु का अनुभव समझो, तो गुरु का अनुभव क्या कहता है कि किसी का विकार ही नहीं देखा, देख के अपना आप, फिर ये हो जाता दिलदार है। अपना आप देख के दिलदार होके गुरु लुटा देता है प्रेम। लेकिन किसी को दोषों सहित तो कोई स्वीकार ही नहीं सकता है। जब दोषों पे नजर नहीं रखी जाती तब स्वीकारा जाता है। अगर दोष देखे गुरु तो एक दिन भी प्यार ना कर पाए, लेकिन दोष वो देखता ही नहीं है। वो कहता है तू तो निर्दोष आत्मा है, गुण अवगुण सबके परे कर दिए। आप कैसी बीमारी से जाओ, डॉक्टर आपका स्माइल से वेलकम करता है, स्माइलिंग फेस होता है उसका, मुस्कुरा के आपकी तरफ देखता है। आधी बीमारी उसकी मुस्कुराहट से ही कट जाती है। नफरत की निगाह से नहीं देखता है, गंदा टीबी का मरीज आ गया, खांसी है इसको, ऐसा है, वेलकम मुस्कुरा के। एक मिनट के लिए वो आपकी बीमारी को भी भूल जाता है। गुरु के पास भी जब आप आते हो, दोषों सहित नहीं स्वीकार करता, वो तो आपको निर्दोष आत्मा जान के ही स्वीकार करता है। तभी तो उसके प्रेम में दोष चले जाते हैं। आपने जिन जिन को दोषों से देखा होगा और कोशिश की होगी संवारने की, क्या आपको सफलता मिली? क्या एक का भी दोष आप निवृत्त कर पाए? नहीं होता। जब किसी को ऐसी दृष्टि से देखा जाता है, निर्दोष है, गुरु ने ये नजर हम लोगों पे डाल डाल के हमारे दोष तार तार कर दिए। उनके विश्वास को पानी देने को मन करने लगा कि ये इतना ऊंचा विश्वास रखते हैं, ये मेरे को इतना प्यार करते हैं, ये मेरे को ऐसी नज़र से देखते हैं। तो मजबूर हो गया मन अपने स्वभाव छोड़ने पर। अब आप लोगों की अगर बात करें तो एक बात समझना, प्रैक्टिस अभी भी गलत चल रही है। आपका मन सोचता है गुरु ने सबको, मेरे सहित सबको दोषों सहित स्वीकार किया, मैं भी सबको दोष सहित स्वीकार कर लूं। आपकी प्रैक्टिस ही गलत है। गुरु को ही आपने गलत समझा है। समझो तो सही गुरु का हृदय क्या है, गुरु का अनुभव क्या है। जो व्यक्ति गुरु को भी ये समझ रहा है
कि उन्होंने दोषों सहित सबको स्वीकार किया है, वो सारी जिंदगी टक्कर मार ले, कुछ नहीं होने का। अनुभव ही गलत है। ये फील करो उन्होंने निर्दोष आत्मा करके देखा है कि आप अब कोशिश करोगे मैं दोषों सहित सबको स्वीकार करूं। देखो दादाजी की एक बात आती है, दादा के समय पे एक संत ने बोला था, लव दाय नेबर, पड़ोसी को प्यार करो। एक ने बोला लव दाय एनिमी, अपने दुश्मन को प्यार करो। दादा ने क्रॉस कर दी दोनों बातें। किसी ने बोला दादा कितनी अच्छी बात है, लव दाय नेबर, लव दाय एनिमी। दादा बोले तुम सब मूर्ख हो, कोई नेबर और एनिमी देख के प्यार करेगा कैसे? जब वो एनिमी का भाव मिटाएगा तब तो प्यार आएगा। एनिमी देखती, दुश्मन देखती, प्यार के झरोखे बंद हो जाएंगे अंदर। जैसे ही दुश्मन देखोगे प्यार के सब झरोखे अंदर बंद। लेकिन दुश्मन करके ना देखो किसी को, भगवान करके देखो, प्रेमी करके देखो, तब तो प्यार के झरोखे फूटेंगे। अनुभव तो यही है ना। जब किसी को दुश्मन देखा, प्यार सूख गया ना अंदर उसके लिए। लेकिन जब कोई अपना लगा, प्यारा लगा, तो प्यार बहा उसके लिए। तो आप किसी को जब दोषों सहित स्वीकारोगे, आगे तो दोष आ खड़े हुए। दोषों सहित स्वीकारना है, मन कहेगा ब्रह्म ज्ञान बड़ा मुश्किल है, गुरु की साधना बड़ी औखी है भाई, दोषों सहित दुनिया को स्वीकार लो। नहीं, मेरे बस की तो नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं। वहीं के वहीं बैठ जाओगे और कोशिश सफल होगी नहीं। लेकिन जब शुद्ध ब्रह्म करके नजर जाती है मेरी, प्रेम उमड़ता है अंदर से, तो दोष सारे वलीन हो जाते हैं। किसी में दोष है ही नहीं। ये बेकार की मेहनत है, दोषों सहित कबूलना है। क्या जरूरत है? क्यों कबूलना दोषों सहित? साग खाते हो? पहले तो घर में वो होती थी दातरी, काटते थे। आजकल साग वाले के पास ही मशीन होती है। सारा कचरा वचरा वहीं कटवा के, अपना साग कटवा के ले आते हो, बस घर आके धोऊं और चढ़ा दूं, है ना। गुरु के पास भी मशीन रखी है। सारी जड़ें वड़ें, दोष मिट्टी सब काटो और शुद्ध प्रेम रखो। बेकार की बातों को छोड़ दो। हमारा किसी से प्रयोजन नहीं, किसी की रहनी जांचने का हमको अधिकार नहीं। और सबसे बड़ी बात है, मुझे किसी ने अपना मास्टर चुना ही नहीं। मैं खुद अपने मास्टर की कसौटियों पर खरा उतर जाऊं, यही बहुत बड़ी बात है। यही बड़ी बात है ना, कि आप खुद तो गुरु की कसौटियों पे पूरे उतर जाओ। जब हम खुद ही कदम कदम पे फेल हो रहे हैं, किसी और को तो क्या देखें। और मान लो मन कहता है नहीं, मैं तो गुरु की कसौटी पे पास होता हूं, तो फिर उस प्रेम में डूब जाओ, आनंद में डूब जाओ। दूजा भाव ना होए, दूजा देखने की कोशिश मत करो, द्वैत बुद्धि मत रखो, पर अंदर केवल प्रेम रखो। चंद्रमा है, देखो कितना लोग अब कहते हैं उसमें कलंक है, काला दाग है ना। हम कहते हैं कितना अच्छा है, हम लोगों पे कालख नहीं भेजता। कालख बेचारे ने रख ली, हम लोगों को शीतल चांदनी भेजता है, वो भी अच्छा हो गया ना। नजर अपनी बदलने से नजर आते नजारे हैं। अगर अपनी नजर नहीं बदली तो काम नहीं बनेगा। नजर अपनी बदलनी है। जहां अपने भाव अच्छे करेंगे वहां सब कुछ अच्छा दिखने में आएगा, कोई बुरा है ही नहीं। भगवान ने भी जब जब दोष नाश किए ना, तो उन्होंने ये नहीं किया कि मैं सामने वाले को मारूं, उसके दोष को मारा।
रावण नहीं मारा, रावण के रूप में अहंकार था ना, उसको मारा। जो आसुरी प्रकृति थी उसको मारा। ये बात समझो, हमारे मन में जो दूसरों के लिए कलेश चलता है ना, वो सिर्फ इसलिए कि हम सबको अपने अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। हम क्यों चलाना चाहते हैं? क्योंकि हमें अंदर कहीं पता है मैं बहुत अच्छा हूं, हमको तो सब समझ है, हमको तो उठना बैठना चलना बात करना बड़ा तौर तरीका है, मैं तो अपने अंदर ये फीलिंग्स रह जाती हैं। और गुरु कहता है रोज साधारण हो जाओ। ज्ञानी तो बहुत साधारण होता है, बच्चों से बच्चा भी बन जाता है, समय पर प्यार भी कर सकता है, गंभीर भी है अंदर से। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारा दिन एक मूर्ति बन के चलता रहे। सरल है प्यार, माना सरलता। प्यार हमको सरल बना देता है, भाव हमको सरल बना देते हैं। सरलता में रहें, सब तो बहुत अच्छा है। और मान लो कोई दोष होगा भी किसी का, तो वो दोष अपने आप ज्ञान सुनते सुनते, जैसे आपके दोष चले गए, अगले का भी चला जाएगा। मैं क्यों देखूं? अखबार पढ़ते हो, हर तरह की न्यूज़ है। आप अपने मज़े वाला कॉलम पकड़ लेते हो जिसमें इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है वो पकड़ते हो, वरना ढूंढते हो रेसिपी कहाँ पे आई हुई है, चुटकुले कहाँ पे आए हुए हैं, मरा कौन कौन, वो वाला कॉलम भी है, किसकी रस्म पगड़ी है किसका। आपको पता है हमारे यहाँ ये ड्रामेबाजियाँ नहीं होती, बे अखबारों में निकाला जाए, ये किया जाए, हम झांकते भी नहीं उस कॉलम को। झांकते हो क्या? फिर हमें क्या करना? एक घर में हम रहते हैं, कितनी चींटियां भी रही पड़ी हैं, हम जा रहे हैं एक एक के कर्म में। बस जब हमें कुछ परेशान करने लगता है उसका उपाय करते हैं। समझो चींटी हमारे चीनी के डिब्बे में चली गई, उसका उपाय कर देते हैं। खाली कर लिया डिब्बा, चीनी साफ कर ली, फिर किसी टाइट कंटेनर में डाल दिया कि वहाँ चींटी ना पहुँच पाए, बस बाकी हमारा प्रयोजन रहता है। तो गुरु के पास आके हमारा क्यों प्रयोजन है किसी से? अभी वहाँ आप लोग गंगा जी में नहाते थे, इर्द गिर्द कितने लोग नहा रहे हैं, कभी वास्ता रखा? अपने में मस्त, अपनी ग्रुप में नहा लिए, गा लिए, मौज कर ली, चाहे हम 2-2 घंटे भी रहे, आया कोई नज़र में? क्यों नहीं आया? क्योंकि हम अपनी मौज में मस्त होते थे। मेन चीज़ है जब कोई अपने आनंद में मगन है तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है, ज्ञानी के पास वक्त ही नहीं है। इसके कर्म देखें, इसके दोष देखें, इसकी बुराई देखें, हमें क्या करना? हमारा काम है सबको सही समझ देना, उसके बाद कोई कुछ भी करे, यू आर फ्री। जब ज्ञानी अंदर से फ्री ना छोड़े ना किसी को, तो यहाँ भी परेशानी हो जाए, पर वो अंदर से सबको फ्री छोड़ देता है कि जो तुम्हें करना है करो, जो तुम्हें अच्छा लगे करो। हमने माया का विकार भी दिखा दिया, भगवान का आनंद भी लखा दिया। अब भगवान की इस प्रकृति में फूल भी हैं, कांटे भी हैं, पत्थर भी हैं तो हीरे भी हैं। चुनाव तुम्हारा, तुम्हें क्या चाहिए? बड़ी सीधी बात है, चुनाव तुम्हारा। चले जाओ ज्वेलर के यहाँ, वो पहले ही पूछता है आपको डायमंड दिखाना है या जरकन दिखाना है, क्या चाहिए? जरकन माना पत्थर, पत्थर लेने आए हो तो बता दो, असली हीरा लेने आए हो तो बता दो। प्रकृति में चुनाव तुम्हारा, ज्ञान में भी आके चुनाव तुम्हारा। अब जरूरी थोड़ी है सबकी जीवन ज्ञान पे हो जाती है,
लेकिन ज्ञानी शांत है, जीवन अगले की जिस तरफ लगाना चाहे। आप लोग जिसको भी प्यार करना चाहते हो ना, पकड़ना चाहते हो, उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करके फिर एक्सेप्ट करना चाहते हो। ये बीमारियां हैं सारी की सारी, ये दोष हैं। इन चीजों को अच्छी तरह से समझना है। मेरी अंदर से पकड़ कहीं नहीं होनी चाहिए, पकड़ ढीली कर दो, क्योंकि ये सत्संगी है, इसको ऐसे करना चाहिए। अब अगला अंदर से अपने को सत्संगी समझे भी तो सही। तुम्हारे सत्संगी कह देने से क्या हो जाएगा? अगला जागृत होना भी तो चाहे, तुम्हारे जगाने से कैसे जाग जाएगा? वो जागृत होना भी तो चाहे, वो भी तो अंदर से एक संकल्प करे कि मुझे जागना है। तो क्यों पकड़ें किसी को? प्यार करो और उड़ जाओ वहां से। तितली का जीवन 14 दिन का, कुल 14 दिन जीती है वो, लेकिन उस 14 दिन को वो कितना एंजॉय करती है। कहीं अटकती नहीं, कहीं फंसती नहीं, किसी फूल को अपना बनाती नहीं, अपना पराग पीती है और भाग लेती है। कितनी हल्की है। कभी तितली पकड़ के देखी हो, कितनी हल्की है। हल्की क्यों है? क्योंकि उसके अंदर किसी का गुण दोष संग्रहित नहीं, इसलिए हल्की है। वो नहीं विचार करती है क्या गुण, क्या दोष, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या अपना, क्या पराया, ये फूल अच्छा, ये फूल अच्छा नहीं, इसका कलर अच्छा, इसका अच्छा नहीं, इसके साथ कांटे हैं तो इसके साथ घास है। कोई विचार नहीं करती। आप भी तितली की तरह बनो, जहां बैठो सबको प्यार करो और उड़ जाओ। जहां बैठो आपके पास केवल प्रेम होना चाहिए सबके लिए, दूसरी कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। जो प्रेम करना जानेगा, अंतःकरण उसी का साफ रहेगा। जहां इच्छा आ जाएगी वहां मलिनता जरूर आएगी। सबसे बढ़िया बात है, मेरा जीवन है प्रेम करने के लिए। सूरज ने अंधेरा क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है और इतना प्रकाश कर देता है कि जहां अंधेरा होता है वहां भी रोशनी हो जाती है। बहुत सीधी सिंपल बात है। हम भी ऐसा प्रेम करना सीखें कि जहां भी बैठें प्रेम की सुगंध फैला दें। दूसरा कोई काम है ही नहीं। अब तुम ज्ञानी को देखो, जो उसके पास बैठ जाए वो उसी को ही प्यार कर देता है। जो चले, अभी समझो सब लोग चले, अब जितने लोग चले उतनों को ही प्यार मिला। किसी और को याद किया? फलाना होता, फलाना नहीं है, याद ही नहीं आया। जो सामने है इनको तो प्यार करें, आया किसी का ख्याल? फिर जो सामने पड़े उसको प्यार करो और मस्त हो जाओ। ज्ञानी का मन तभी तो लगा रहता है, आपका उड़ता है मन, ज्ञानी का मन सबसे लग जाता है। जो सामने आया उसी को लबालब प्यार कर दिया। हमारे रूम में कोई किसी काम से भी घुस आता है ना, अगर हम चाय पी रहे हो तो बिस्किट खिला देते हैं, खाना खा रहे हो तो रोटी खिला देते हैं, मिठाई खा रहे हो तो मीठा खिला देते हैं, और नहीं है कोई सामने तो खा के डिब्बा साइड में रख देते हैं। जरूरत भी नहीं है कि किसी को बुलाएं और जबरदस्ती खिलाएं। सबसे अच्छा गुण सिखाया गुरु ने, जो सामने आ गया उसको प्यार से लबालब कर दो। ये क्यों ढूंढें फलाना होता ना, उसको तो मैं करता प्यार, जो नहीं है उसकी जरूरत भी नहीं है। जो है इसी को करो, इसी को खुश कर दो। आज इसको मौका मिल गया, इसको लबालब कर दो, काम खत्म। आप लोग सूंघ सूंघ के प्यार करते हो। बिल्ली आती है ना घर में, सूंघ सूंघ चीज खाती है,
मन क्या करता है? सूंघ सूंघ के प्यार करता है। ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा, ये बुरा, ये ऐसा, ये वैसा, ऐसे ही सूंघते रहते हो सारा दिन। कुछ सूंघने की जरूरत ही नहीं है। निष्काम प्यार रखो अपने पास और बिना शर्त लुटाओ। शर्त नहीं होनी चाहिए, ये वाली शर्त, वो वाली शर्त, कोई शर्त नहीं। अभी देखो हम लोग नीलधारा चले, वहां पर हमने भजन किए, सत्संग किया, बहुत मौज करी, है ना। कई लोग आए योगा करके चले गए, कई आए कुत्ता टहला के चले गए, सब अपना अपना कर गए। लेकिन नदी के प्रवाह में क्या अंतर था? कोई भी नहीं। वो ज्यों की त्यों शांत बह रही है। जिसने जो झोली भरनी है भर लो। हमने प्रकृति का नजारा लिया, चढ़ते सूरज को नमस्कार किया, बिल्कुल नदी के किनारे बैठ के दोबारा भजन भाव कर लिया। कुछ हुआ? नदी ज्यों की त्यों है, अपनी मौज में। आपका आनंद नहीं फिटना चाहिए संपर्क जिससे मर्जी हो जाए। क्या फर्क पड़ता है? जिससे मर्जी संपर्क हो जाए ना, कोई भी आ जाए सामने, मेरी मौज मेरा आनंद अपना ही है। हां, कभी ज्यादा भाव आ जाता है तो वो भी प्रकट हो जाता है। अब कल सत्संग किया सुबह जामा बटाला में, अब सत्संग चलते चलते नदी ऊपर चढ़ के आ गई। क्या नजारा हुआ! 2-3 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गई, खूब झूमी, खूब मौज करी उसने। फिर जब सत्संग खत्म हुआ, भजन खत्म हुआ, सबके उठते तक वो अपने आप 3 सीढ़ी नीचे चली गई। क्या नजारा दिखाया भगवान ने! चलो कभी ज्यादा मौज आ जाए और लुटाओ दातार होके, नहीं तो अपने शांत में बहते चलो। अपने शांति में बह रही थी। सिर्फ 1 घंटे के लिए सत्संग वाला वक्त, जब तक बात करनी नहीं शुरू की थी तब तक भी मैंने देखा नीचे, और बात करनी शुरू की ऊपर आती गई आती गई आती गई, 3-4 सीढ़ी चढ़ के आ गई, सबके कपड़े भिगा के चली गई। पूरा 1 घंटा, और उसके बाद गई, फिर अपने रास्ते चल दी। सीखो ना, जड़ प्रकृति चेतन प्रकृति सब में सिखा रहे हैं। फूल है, उसको आप मुर्दे पे डाल दो, वैश्या के जूड़े में लगा दो, मंदिर में ले जाओ, मसल डालो, खुशबू वही की वही। हमारी खुशबू क्यों कम हो जाती है? हम देखने लगते हैं ये ऐसा ये ऐसा, फिर हमारी खुशबू भी कभी कम हो जाती है, कभी खत्म हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। पर फूल से भी सीखो, उसकी खुशबू वही की वही है सबके लिए। नदी का पानी वही है, सब स्नान करो उसमें, सब मौज करो उसमें। बल्कि अपनी अंतर्मुखता बढ़ती है, भाव बढ़ते हैं, प्यार बढ़ता है। हर एक का अनुभव क्या हो जाता है, इस बार पहले से अलग था, इस बार ज्यादा था। ज्यादा और अलग कैसे हुआ? हमारी आंखें साफ होती जा रही हैं, हमारे भाव बढ़ते जा रहे हैं, हमारे अंदर के विचारों में परिवर्तन आता जा रहा है। हम लोग माया रहतों के गुरु के संग निकल लेते हैं, तो फिर मौज तो होनी होनी है, मिलना ही मिलना है, भरपूरता तो आनी है। तो जब गुरु नहीं देखता कि पात्र है, सुपात्र है, कुपात्र है, आप क्यों देखते हो? बारिश आती है ना, वो नहीं देखती कैसा पात्र है, वो बरस जाती है, बरसती है ना। अगर करेले का पेड़ है उसको भी सींचती है, नीम को भी सींचती है, आम को भी सींचती है, सींचती है बारिश, एक साथ सींचती है। उसको क्या करना पात्र से? ज्ञानी को भी क्या करना पात्र से? जितने चलते हैं वो सब पे लुटा देता है। और आप एक बात महसूस करो, अपने आप ही हर एक की पात्रता सिद्ध होती जा रही है।
बैठते बैठते कभी कभी हम देखते हैं कई लोग बिल्कुल अनएजुकेटेड हैं, लेकिन जब बात करने आते हैं ना, हम उनको देखते हैं, इनको ज्ञान की इतनी गहराइयां हो गई हैं अंदर, इतनी गहरी बात, इतना सूक्ष्म अनुभव समझ में आता है। अगर पात्र देख के लुटाया जाता तो हमारी नजर ऐसी रहती, अगले बढ़ते ही नहीं। लेकिन जब पात्र सुपात्र कुपात्र कुछ नहीं देखा जाता और केवल लुटाया जाता है, अपने आप अगलों के भीतर परिवर्तन आ जाता है। आप किसी को भी बदलना चाहो, शब्दों से नहीं बदल पाओगे। आपके प्यार में कोई कितना भी बदल जाएगा, कितना मर्जी, अगर आपके पास प्यार है, भाव है, आप किसी को भी परिवर्तित कर सकते हो। फ्यूरियस एनिमल्स वो भी प्यार में बदल जाते हैं, अपने आप परिवर्तित हो जाते हैं। हम प्यार तो रखें ना, मन में सारा दिन राग द्वेष ये वो फालतू का सामान भरा हुआ है, लेकिन करो प्रेम, भीतर प्रेम हो, वाणी में प्रेम हो, कलम चले उसमें भी प्रेम हो, देखो किसी को तो दृष्टि में भी प्रेम हो। जब इतना प्रेम से टिमटार हो जाओगे ना, ज्ञान भले कोई ना कैच करे, प्यार हर कोई कैच करता है, क्योंकि प्रेम स्वरूप है। ये जो बाहरी विद्या है ये तो फिर भी क्रैम करनी पड़ती है, लेकिन प्रेम तो स्वभाव है, प्रेम तो स्वरूप है, प्रेम से ही तो आपका प्रागट्य है। प्रेम की भाषा किसको नहीं समझ आती? सबको समझ आती है। कभी कोशिश मत करो हम किसी को डांट के, बोल के, कुछ करके चेंज करें, कभी नहीं होगा। पर भीतर प्रेम रखो, अंतर्मुखी रहो, अपने आप काम बन जाएगा। जिसके भीतर प्रेम है, आहे प्रेम जिनके, मिल्यो मोहन तिनके। जिसके अंदर प्रेम है, भगवान उसी को मिल जाते हैं। बाकी ज्ञानी को तो ये भी आर्ट है, जो जैसी भाषा समझता है ना प्यार की, वो वैसी भाषा बोल लेता है। उसमें कौन सी बड़ी बात है? जो जैसी भाषा समझता है, ये भी टेंशन नहीं है सबके साथ एक सी भाषा बोलनी है, नहीं, जो जैसी भाषा समझता है। इतनी मुड़त, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, हर एक को उसके अकॉर्डिंग प्यार दे सकें। इच्छा मत रखो कोई मुझे मेरे अकॉर्डिंग दे, कैच करना सीखो, समझना सीखो सबको, लेकिन जब देने की बारी आए, अगले को उसके अकॉर्डिंग भी दे सको। कौन सी बड़ी बात है? जब हमने प्यार करना ही है तो जो भाषा अगला समझता है, जैसे भाव उसके अंदर है, उसके अकॉर्डिंग प्यार कर देते हैं। क्या हो गया फिर? कोई बड़ी बात है क्या? कोई थोड़ा सा पूछते हैं, प्यार करते हैं, अगले को इसी में प्यार समझ आता है, चलो उसको पूछ लेते हैं। किसी को खिलाने में प्यार समझ आता है, चलो खा लेते हैं। कोई उम्मीद रखता है हमें खिलाया जाए, चलो पास बुला के अपनी थाली से भी खिला देते हैं। क्या हो गया? प्यार जरूरी नहीं एक तरह का होता है, जैसी भाषा कोई समझता है वैसा लुटाओ, मजा आएगा। उल्टा प्यार करने में ज्यादा मजा आता है जब हम अगले के अकॉर्डिंग उसको दे पाते हैं। मजा आता है, खुद को बड़ा मजा आता है। चिड़चिड़ नहीं करो, ये तो मुझे समझता ही नहीं, इसके अनुसार ही करो, तो क्या हुआ? अगला मेरे लेवल पे आएगा तो मुझे समझेगा। पहले उसको अपने लेवल तक लाने के लिए उसके तरीके से ही उसको प्यार का एहसास कराना पड़ेगा। आज समझो आप जब पहली बार आए थे, अब आपको पट्टी तो बहुत पढ़ा के भेजी गई, वहाँ बोलना मत, चुप रहना, गुरु की ये मर्यादा, गुरु की वो मर्यादा, लेकिन हम आपको देखते ही समझ गए कि आप घुट के मर जाओगी यहाँ 1 महीने में। तो हमने आपके तरीके से बात की ना,
अरे बैठो, तुम बोलो, अरे भूल जाओ जो उसने तुम्हें सिखा के भेजा, बोलो क्या कहना चाहती हो। खुल गए, अब 2-2 महीने भी मजे से रह जाते हो। आपके अकॉर्डिंग मिला ना। अब चाहे मैं मौन करवाना चाहूं तो करा सकता हूं। अब एक दिन डांट लगा दूं, बहुत बोलती हो, अब चुप कर जाओगी। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। अब आपको मौन भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका मन कहेगा उनको मेरा ज्यादा बोलना पसंद नहीं, है ना। पर अगर पहले दिन ये कानून लगा देते आपके ऊपर, काम खराब हो जाता ना। ये बात समझने की है कि प्यार भी गुरु हमें हमारे अकॉर्डिंग देता है। तो हम भी जब प्यार करते हैं, गुण दोष ना देखें, अगलों के अकॉर्डिंग प्रेम करें, क्या हो गया फिर। समय होता है ना सबका, हर चीज को समझने का। अब एक समय तो इंसान गुरु का प्यार भी नहीं समझता, और एक समय गुरु की मार में छिपा हुआ प्यार भी समझता है, क्योंकि उस लेवल पे आ जाता है। डांट भी लगा दी जाए तो भी लगता है नहीं कहा तो सही उन्होंने, गलती तो मेरी है। मन एक बार नहीं कहेगा उनको नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि इतना प्यार प्राप्त कर चुका ना, अब उस लेवल पे आ गया, अब नहीं लगेगा उसको। अब शुरू शुरू में मान लो आज आप पहली बार चले हमारे साथ अभी हरिद्वार, अब आपको पूरा मिला, भरपूर किया, मानो 2-4 बार और दें, उसके बाद आप अपने आप सबको संभालने वाले बन जाओगे। अपने आप ही मन करेगा नहीं, नयों को भी चांस दें और हम हेल्प करें। अब पहले लगता है मुझे ही मिले, और उस समय नहीं मिले तो मन रोएगा, मेरी तरफ तो नजर ही नहीं है, मुझे तो देखा ही नहीं है, मेरे साथ तो खेले ही नहीं है। अच्छा, तुमको भरपूर कर दिया। ये प्यार देखो अपने आप योग्य नहीं बनाता जा रहा। बजाय हम इन बातों को बैठ के आपको समझाएं एक एक करके, ये प्यार पता नहीं इतना समझदार बना देता है, अपने आप ही पता चल जाता है प्यारे को क्या पसंद है, मुझे वैसा बनना है। अपने आप ही पता चल जाता है उनका सुख किस चीज में है, मुझे वैसी रहनी कर लेनी है अपनी। कितना मजा है इस प्यार में, देखो तो सही। हम कहाँ लगे पड़े हैं ऐसे मन काले करने में, लोगों को टोकने में, इतना खेचल करके अपना मन भी काला हो रहा है। और यूं प्यार करने में अपने अंदर भी आनंद आ रहा है, अपने अंदर भी मौज है, और सामने वाले को तो मौज आ ही रही है। कितनी अच्छी बात है। हमेशा प्रेम में मगन रहो, इन सब चीजों को दिल दिमाग से निकाल दो। कोई बुरा नहीं, भले मन के वास्ते, बुराई कोई यही नहीं। हर बात में भलाई छिपी पड़ी है, हर बात में मौज है। अभी कल भी जब आ रहे थे तो बस खराब हो गई एक। सुबह बात हो रही थी मेरी, तो बोले कल सब लोग कह रहे थे देखो कितना अच्छा हुआ, घर जाके काम धंधों में लग जाते, 12 घंटे एक्स्ट्रा सिमरन। अब सोचो, सोचने वाली बात है। कोई तो कहे कमर टेढ़ी हो गई, थकान हो गई, 6-7 घंटा बस खड़ी हो गई एक जगह। लेकिन प्रेमियों के भाव देखो, और खुश हैं, कह रहे हैं, वो सारे कह रहे हैं देखो वो कितने चिंतन में है। अभी हमको भेज देते, हम घरों में पहुंच जाते, भूल भाल जाते। देखो रात के 1 बजे तक हमारा चिंतन हो रहा है, सिमरन हो रहा है, हमारे लिए खाने अरेंज हो रहे हैं, वाह कितना मजा आ रहा है। वो सारे खुश हैं। मैंने कहा कोई एक तो होगा, बोला एक ने भी मुंह टेढ़ा नहीं किया, सारे उल्टा नाच रहे थे रात को, मजा आ गया। बोले आपके फोन आते थे, सब कहते थे भैया फोन कर रहे हैं, मजा आ रहा है। ये एक तरफ से तो लग रहा था आप परेशान हो रहे हो, पर एक तरफ से लग रहा था आप हमारे चिंतन में हो। ढूंढ ली भलाई ना। अब परिस्थिति का तो कुछ हो नहीं सकता था, नजरिए का हो सकता था, हालत का कुछ नहीं हो सकता था। एक मजबूरी आ गई सामने तो क्या करोगे। टेक्निकली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ हो जाती हैं दिक्कतें, कोई उपाय नहीं है। लेकिन नजरिया बदलना उपाय है। नजरिया बदल लिया, वहीं से अनुभव हो गए सबके पास। अब वो लोग कह रहे हमें स्पेशल मिला। लोगों का खत्म हो गया था कल सुबह तक, हमारा सिमरन चल रहा था, हमें विशेष मिला है। नया नाम डाल लिया उन लोगों ने आपस में, हमें विशेष मिला है, हम पर विशेष नजर हुई है, हमारे लिए विशेष इंतजाम हुए हैं, सब बढ़िया हो गया। देखो ना,
हालत नहीं बदलेगी, नजरिया बदल जाएगा, आनंद हो जाएगा। यही तो आर्ट गुरु सिखा देता है ना। नजर अपनी बदलने से नजर आते नजारे हैं, और फिर जिधर गिरती नजर उनकी ख्याले नूर होते हैं। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं। अब कोई शिकायत करे तो कितनी बातें कर सकता है, लेकिन कोई शिकायत ही नहीं है। शिकवे सब गुरु ने हटा दिए जीवन से, केवल प्रेम रह गया, केवल मौज रह गई, केवल आनंद रह गया। हटाते जाओ। जैसे बाहर कचरा पसंद नहीं आता ना, खास तौर पे लेडीज को दिख जाए ना एक कागज का टुकड़ा भी पड़ा है, चाय भी पी रही होगी ना, वो ऐसे देखती है जैसे एक शिकारी शिकार को देखता है। ये पड़ा है टुकड़ा, आंख वहीं, आखिर आधी चाय छोड़ के उठेगी, उस टुकड़े को उठा के डस्टबिन में डालेगी, फिर शांति होती है। अंतःकरण भी इतना पवित्र कर लो, गलती से भी कुछ मैल आने लगे ना, फटाफट साफ करो, चैन ना पड़े। हम यहां किसी के गुण दोष देखने नहीं आए, नहीं देखने। याद रखना, अगर यहां गुण दोष देखने शुरू किए, अभी तो संगत के दिखते हैं, फिर नजदीकी प्रेमियों के दिखेंगे, फिर ये मन एक दिन गुरु तक भी पहुंच जाता है। ये ऐसी गंदी बीमारी है, इसको बिल्कुल मत लगने देना। सबको स्वतंत्र छोड़ो, सब बहुत अच्छे हैं, सबकी अपनी क्वालिटीज हैं। डिसक्वालिटीज मेरा मन दिखा रहा है, सबकी अपनी क्वालिटीज हैं, और अगर नजर दौड़ाओ तो मिलेंगी। अब हम लोग जब आते हैं ना रास्ते में किसी भी ट्रिप से, चांस की बात है, बात हो जाती है कुछ ना कुछ। तो जब हम करते हैं ना बात सब लोगों से, तो ये लोग सब बताते हैं फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया। पता चलता है सब कितने तो गुणवान हैं, कितने गुणवान हैं सब लोग। कल भी ये बता रहे थे हमको कि जाना होता था नहाने या आपके साथ नीलधारा या कहीं, तो हमारे पास लेडीज आती थी, अगर सेवा है ना प्लीज हमको रोक लेना, आप ये मत सोचना हमें बुरा लगेगा, आप हमें रोक लेना। शाम को खाना बनना होता था पीछे, तो बोले अपने आप ही सब कहते थे हमें बता दो, हमें जाना है तो हम बैठ जाएंगे, वहां स्पीकर तो है ही। तो पता चलता है ना सब गुणवान है। किसी ने खूब आटे गूंथे, किसी ने खूब चपातियां बेली, किसी ने सफाइयां की, किसी ने घर मैनेज किया। सब गुणवान है कि नहीं है? हाँ, अब हम एक का गुण दूसरे में ढूंढने, ये हमारी बेवकूफी होगी। अगर मैं गेंदे में गुलाब ढूंढना चाहूं तो फिर मुझे ही दुख होगा, पर गेंदा अपनी जगह, गुलाब अपनी जगह, चमेली, जिसको भगवान ने जो बनाया बहुत ही अच्छा है। मैं एक के गुण दूसरे में क्यों ढूंढूं? जरूरत ही नहीं है। बढ़िया है, वो अपनी जगह फिट है, वो अपनी जगह फिट है, वो अपनी जगह फिट है, वेरी गुड। सबकी जरूरत है। सब गुणवान हो गए कि नहीं हो गए? अपने आप ही हो गए सब। अपना अपना काम संभाल लिया, हेल्प हो गई, पूरा यज्ञ हो गया। हम लोगों को पता भी चलता था सफाइयां कौन करता है, पता चलता था हॉल में मैनेजमेंट कैसे होती है, फुलके कौन बना रहा है, कैसे काम हो रहा है, हमें नहीं पता ना। लेकिन अपने आप सबने अपनी सेवा ढूंढ ली, तो इसका मतलब सबके अंदर क्वालिटीज हैं ना अपनी। कोई बेचारा जाके बाथरूम्स धोने की सेवा कराता था, हम लोग नहा के आते थे, हमें बाथरूम भी साफ मिलते थे, घर भी दमका हुआ मिलता था। तो कईयों ने तो कुर्बानी की होगी ना, फिर कैसे कहें कि किसी में कोई डिसक्वालिटी है? सबके अंदर अपनी तरह की क्वालिटीज हैं, सब अपनी तरह से हमें सुख देने में लगे हुए हैं। तो अपने आप ही प्यार आता है ना सबके लिए, अपने आप ही आता है। सारी सृष्टि फैला ली, सारी सृष्टि समेट ली। आप सोचो, जहां ऐसे 300-400 लोग बस जाएं जाके, आपके घर में एक छोटा फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी, कहते हो मेरा सारा घर रुल गया।
क्योंकि मेहमानों को जिसको जो चीज मिली, जहां हाथ पड़ा, खुद भी उस समय जो चीज आगे नजर आती है, चलो। एक छोटे से फंक्शन में आपके सारा घर बाहर होता है, एकदम बाहर, आपको भी नहीं पता कौन सी चीज कहां है। सोचो जहां 300-400 लोग रहें और हर वक्त खाना पीना क्या नहीं चाहिए, सुई से लेके जहाज तक यूज होता है, लेकिन उसके बाद पैकअप कैसे हो गया? विचार करो ना, इतना प्रेम उमड़ेगा आपके अंदर, इतना प्रेम उमड़ेगा, आपको लगेगा सबके आगे नतमस्तक हूं मैं। हमें तो लगता है, पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं लगता, हर यज्ञ के बाद एक बार महसूस होता है भाई सबके आगे नतमस्तक है। इतना कार्य, इतनी कुशलता से, इतना विशालता से, बिना शोर के, बड़ी बात बिना शोर के। एक शादी की रोटी भी लोग शांति से नहीं खाते, किसी ना किसी के कपड़े स्पॉइल हो जाते हैं, किसी की थाली से अचार कूद गया, किसी की थाली से आइसक्रीम कूद गई, किसी की थाली से मलाई कोफ्ता चल पड़ा किसी की साड़ी पे, होता है ना, किसी के यहां से कोल्ड ड्रिंक शॉवर हो गया। लेकिन इतने लोग खा लेते हो, ना नमक मिर्च की गड़बड़ होती है, ना गिरता है किसी के ऊपर, इतनी शांति से। तो एक तो कृपा निधान की कृपा समझ में आती है सबसे पहली बात तो, कि कृपा निधान ऐसे बैठे हैं, उनकी कृपा से सब काम होता है। पर फिर इतने रूपों में सब जो चलते हैं या सफल बनाते हैं। देखो एक छोटा बच्चा भी आया उस दिन, कितना फर्स्ट में पढ़ता है शायद वो, कि नर्सरी में पढ़ता है जाने फर्स्ट में, इतना सा। उसके ऑपरेशन के समय उसका हमसे थोड़ा प्यार हो गया था, वो बच्चा भी सेवा कर गया। मैंने जाते जाते पूछा, मैंने कहा तुमने सेवा की? कहता हाँ जी। मैंने कहा क्या किया? स्पून बांटे थे? कहता हाँ जी। वो 2 दिन रहा तो चम्मच बांटने की सेवा ही करता रहा वो, उसने भी यज्ञ में भाग लिया। बताओ आप, और तो और छोड़ो, अब किसका अवगुण देखें? यहां तो सब इतने गुणवान हैं, एक इतना बच्चा भी हमें शर्मसार कर रहा कि तुमने तो बैठ के चाय खा लिया, पर देखो मैं भगवान के दर से एक चपाती भी ऐसे नहीं खा के जा रहा हूं, सेवा कर जा रहा हूं। वो भी योगदान दे गया। उस बच्चे पर भी कितना प्यार आ रहा था, ये देखो इस बच्चे ने भी इतना काम किया। सोच के देखो, अब हैं कि नहीं सब प्यारे? अवगुण कहाँ है किसी के पास? कोई अवगुण नहीं है, खाली दिख रहा है। तो सब प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, क्योंकि मेरे प्यारे के प्यारे हैं। इन सब के अंदर मेरे प्यारे की छवि है, इन सबको मेरे प्यारे की शक्ति है, ये सब मेरे प्यारे की प्रेरणा है। बताओ जरा कौन बुरा हो सकता है? कौन कम हो सकता है? कोई भी नहीं। डूबो भक्ति में, डूबो प्यार में, इतना अच्छा लगेगा, ऐसे लगेगा एक एक को गले लगा के प्यार करें। उमड़ उमड़ के आएगा हृदय आपका, एक एक के लिए भाव उमड़ेंगे। भाई एक जरा सी बात भी कह दो, उसी वक्त पूरी होती है कि नहीं? अगर रात को 11 बजे भी आप कुछ मांग लो, आपको ये नहीं कहा जाता कि नहीं है, अव्वल तो मौजूद ही होता है, ना मौजूद हो तो मौजूद कर दिया जाता है। जब आप इन चीजों पे रहोगे ना, उन चीजों पे नहीं रहोगे, फिर इन चीजों पे रहो। अगर रात के 11 बजे एक पंखा भी खराब हुआ ना, बच्चों को सोते से उठा दिया कि पंखा खराब हो गया, अपनी नींद छोड़ के रात को पंखा बदल दिया उठ के। अगर अपने बेटे को कहने जाओगी ना, कहेगा मम्मी चुपचाप सो जाओ खिड़की खोल के, नहीं छत पे जाके सो जाओ। अब 11 बजे इलेक्ट्रीशियन लाऊं क्या? कभी सोच के देखो। जब हम इतनी शुक्र अदायगी में रहते हैं ना, और इतना गुण देखते हैं सबका, अंदर वाला वैसे ही मस्त हो जाता है। कहां अवगुण दिखता है किसी का? आज बच्चे हैं, इनके अंदर शौक होना चाहिए। पता नहीं आप लोग ऑब्जर्व करते हो कि नहीं, हम तो सब ऑब्जर्व करते हैं। लड़कियां थीं, सारी बसेस को लेके जाती थीं, खुद बाहर खड़ी रहती थी, आप सबको नहलाने भेज देती थी। एक एक दिन खाली मैंने कहा कि तुम लोग भी नहा लो। देखा,
जिन बच्चों के अंदर शौक होना चाहिए, हम तो पहले कूद जाएं, हम तो वो बच्चियां बाहर खड़ी हैं कुर्बानी का पुल बन के, आपके चश्मे संभालती थी, आपके पर्स संभाल रही हैं, आपकी चप्पलों के ध्यान कर रही हैं, आपके पैकेट्स देख रही हैं। आप सोचो, यही बहू बेटियां साथ होती तो तुम लोग क्या करती? बेटा मैं बैठी हूं, जाओ तुम नहाए आओ। होती अगर बहू बेटियां साथ, सोचो क्या करते। देखो बच्चों की कुर्बानी, देखो इनको इतनी छोटी छोटी हैं और उनके अंदर इतनी कुर्बानी की भावना है, जैसे कोई अपने लिए कुछ है ही नहीं। मैंने बाद में बोला भी, मैंने कहा तुम्हें नहीं नहाना था? बोले नहीं, सब हो गया ना ठीक से मैनेज। फिर हौच पौच होती, आप परेशान होते, हमारे 2 लोगों के खड़े रहने से सब ठीक हो गया, अभी घर चल के नहा लेंगे। नहीं नहा के आ जाती थी घर से कि हमें कहना ही ना पड़े, हम नहा के आए हैं, आप निश्चिंत रहिए। अब एक एक बच्चे का भी उपकार है हमारे ऊपर, एज है उन लोगों की तो एंजॉय करने की, जीवन दिया है, डिवोट किया है। वो सोचे हम तो गुरु के इर्द गिर्द रहें, सोच सकते हैं ना, लेकिन सोच कितनी निष्काम है, कितनी निष्काम सोच है। आप सोचिए, चाहे हमारे पास आके बैठ सकते हैं, लेकिन पूरा दिन कोई हॉल में, कोई किचन में, सब मैनेज करने में लगे ताकि हम लोगों की साधना सुख से होए। कभी देखो ना, इतना सब जब दिखता है तो अपने आप ही मन मस्त रहता है। हम लोग तो शुक्राने मानते हैं। भगवान ने एक बार हमें चिट्ठी लिखी थी जब हम हरिद्वार होके आए थे पहले टूर पे, हम धन्य हो गए तुम्हारे जैसे प्रेमी पाकर। उस समय तो बड़ा उछले थे, खुश हो गए, भगवान गुरुजी धन्य हो गए हमें पाके। बाद में समझ आया कि उनकी विशालता है, उनकी ग्रेटनेस है, उनकी बात है। लेकिन अब जब ये सब कार्य हो रहा है ना, अब अर्थ एक नया समझ आने लगा है कि सच बात है, सबके सहयोग से ये सफल होते हैं। आज खुद को महसूस होता है हम धन्य हो गए हैं सबको पाकर। इतने सब साथी साथ देने वाले। कई लोग ऐसे थे जिनको काम थे, कोई प्रॉब्लम्स थे, बोले नहीं आपको अकेले कैसे भेजा जा सकता है। अरे मेरे साथ 400 लोग हैं, पर हम तो हमें तो जरूर जाने का है। अपने नुकसान भी सहे, प्रॉब्लम्स भी सहन किए, दुख दर्द भी पीछे किए, पर हम जाएंगे। समझ में आता है ना, इंटरनल लव, एक गुरु से भी अंदर का प्यार, अंदर की कशिश। किसी के घर में दिक्कत है, कोई बीमार है, उनके सिर पे है बर्डन, तो भी बोला नहीं हम तो आपके साथ जाएंगे, कुछ अरेंज हो जाएगा, और कर लिया। चाहे रिश्तेदारी में ही किसी का एहसान उठाना पड़ा, लेकिन आपको अकेला नहीं भेजेंगे, हम तो चलेंगे। प्यार है ना अंदर का, तो धन्य हो गए ना सबको पाकर। आप एक फंक्शन करते हो घर में, विक्षेपता से मर जाते हो। यहां बारातें खाना खाती हैं 4-4 दिन, और हमारे तो क्या किसी के भी चेहरे पे विक्षेपता नहीं, सब आपको मुस्कुराते मिलते हैं। एयर होस्टेस से अच्छा अटेंड करते हैं सब आपको। एयर होस्टेस भी थक जाती है एक फ्लाइट के बाद, उसको रेस्ट मिलता है। यहां तो सब चलते हैं, पूरा टाइम चलते हैं। शायद आपको पता भी ना हो, जब जगह नहीं मिलती थी बच्चे किचन में भी सोए हैं। और कहां? जहां चूल्हे जलते थे। कह रही रात को जब गर्म लगता था तो कहते थे सेकाई हो रही है कमर की, सारा दिन थक गए हैं ना, कमर की सेकाई हो रही है, चलो बढ़िया विचार दे के सो जाओ। गर्मी में नीचे तपते फर्श पे सोना मजाक है क्या? फिर गुण ढूंढने तो शुरू करो आप। भगवान इतने दिखा देता है, इतने दिखा देता है, शर्मसारी कर देता है अंदर से कि सब में बहुत गुण हैं, उल्टा हम ही सबका एहसान ले रहे हैं, हम ही सबके कर्ज तले दबे पड़े हैं जैसे। तो फिर ऐसे में अवगुण तो कोई नहीं दिखता किसी को, सारे एक से एक बड़े गुणवान लगते हैं। हर एक के भीतर एक से बढ़कर एक बात समझ में आती है।
हर एक ऐसा लगता है जैसे गुणों का भंडार है। आज हम लोगों को सच में समझ आता है भगवान का एक एक शब्द, कैसे वो सबको प्यार करते थे। अंदर का सब देखते होंगे ना इंटरनली, तभी तो सबके लिए इतना प्यार था उनके अंदर। समझते थे सब इतने गुणवान हैं, तभी तो इतना प्यार लुटाते थे एक एक पे, जी जान लुटाते थे सब पे। यही तो फर्क है। यहां पर चाहिए भी किसी को कुछ नहीं, और उसके बावजूद भी किसी किसी के घर तो तुम चले जाओ ना शादी ब्याह में भी, अब समझो भाई की शादी है, बहनें सजने से ही फुर्सत नहीं है उनको, कोई काम तो क्या करेंगी, वो डेकोरेट होने ही चली जाती, हम तो पार्लर जा रहे हैं। बहन की शादी है किसी किसी के यहाँ, तुम भाइयों को देखो, वो अपना खाने पीने में हंसने बोल, अरे कोई जिम्मेवारी। और यहाँ आप जिसको देख लो वही जिम्मेवार है, इतना सा बच्चा भी जिम्मेदार है, उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास है। देखो ना, ये तभी तो लोग बोलते राम जी ने कुछ वानर कुछ भालू कुछ यही चुने भगत। हाँ, उनके काम ही वही आए, प्यार ही उन्हीं का था। जब सेतु बन रहा है, अयोध्या वाले वैसे तो पहुंच गए मनाने और सब करने, तब कहां थे जब पुल बन रहा था? क्यों नहीं आए? तब तो हमारे भालू बंदर आए ना, फिर वही हमारे भगत हैं, वही प्यार हैं, सीधी बात है। वही राम भक्त वही है जो राम काज में शामिल है, राम भक्त वही है जो राम के संग संग है, राम भक्त वही है जो राम को छोड़ना नहीं चाहता है, सीधी बात है। राम भक्त और कहां से आएगा? बाकी ये बाहर वाले राम भक्त तो बड़े हैं, धोती पहनने वाले, तिलक लगाने वाले, भगवान जी को चंदन लगाने वाले, पीतांबर पहलाने वाले, ये नकली भगत है। असली भगत कौन है? जो सारी माया को छोड़ के शरीर रूपी माया को भी पीछे छोड़ दे और राम काज में कूद जाए, भगवान का हो जाए, दीवाना हो जाए। दीवाना बन मस्ताना बन। अंदर ऐसे भावों में रहने की कोशिश करो, बाहर देखा भी अनदेखा हो जाए, सब दिखे ही नहीं कुछ, इतने मस्त हो जाओ। अभी नदी में अगर हम ऐसे करके पानी डालें तुम्हारे ऊपर, सबसे पहले आंखें बिछती है ना। जब भाव उमड़ उमड़ आ रहे होंगे ना, आंखें बंद हो जाती हैं दुनिया से, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बल्कि गुण गुण नजर आते हैं सबके। इतना प्यार, अरे इतना प्यार, 2-2 घंटे धूप में खड़े रहना। हम तो पानी में भी चले गए, चेंज करने भी चले गए, जब हम लौटें तो हमारी चरण पादुकाएं दी जाएं, पर्स दिए जाएं। जिसने 2-2 घंटे वहां खड़े होके तप किया, आप सोचो हमारे दिल में उसकी जगह क्या होगी। भले बाहर से बोले नहीं बोले, लेकिन एक अगले के तप की कदर तो है, वो भी तो मौज ले सकता था। अभी आप लोग तैयार होते थे, लड़के बिना चेंज की गीले कपड़ों में दौड़ते थे, बसें अरेंज करें, धूप में ना खड़े हों, एसी चलवा दें। कभी घर आके चेंज कर रहे हैं बेचारे, वहां भी आके इनको मिल गया रोटी खिलाओ, वो भी वहीं। एक आध से मैंने पूछा, मैंने कहा तुम वही के वही? बोला समय ही नहीं मिला। आके बस हाथ धोए और खाना खिलाना शुरू कर दिया, फिर और काम में चले गए, फिर शाम का सत्संग हो गया, वो रात तक बेचारे यूं ही रह गए, कंघी भी नहीं करी। उल्टा ध्यान दो, कितनी भगवान की कृपा है, हमारे सुख के लिए सबने अपने सुख रुला दिए। अभी हम अवगुण देख सकते हैं, कितने गुनहगारों में अगर हम किसी का अवगुण देखें, कितना बड़ा दोष कर बैठे, किसी के अवगुण देखें। मेरे पास बैठ जाओ, मैं एक एक की क्वालिटीज गिनवाता हूं आपको, इतनी सी धूल भी नहीं आएगी किसी के लिए मन में। बेचारे बच्चों के शरीर भी साथ किसी का दे रहा है नहीं दे रहा है, तो भी लगे पड़े कि एक बार यज्ञ तो सफल कर लो। आप बताओ। और ये तो यज्ञ की बात हुई, वैसे भी देख लो, यहां भी देख लो, तो समझ में आता है कि ये सब भगवत स्वरूप हैं। राम जी को एक हनुमान मिला, हमारे भगवान के इतने हनुमान हैं
जिनकी कोई गिनती नहीं। ये उनकी तपस्या का फल है। उन्होंने तप भी इतना किया, एक एक को प्यार भी इतना दिया, लेकिन आज उनके भगत भी कई हनुमान खड़े हो गए। तो इसीलिए सबको मेरी भीतर बाहर से नमस्कार है, ऐसा भाव। आई बात समझ?